हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। आज हम बात करेंगे वीकली होरोस्कोप 19 ऑफ जैन से लेकर 26 ऑफ जैन, जैमिनी लगन और मून साइन। अगर आपका मिथुन लगन है, मिथुन चंद्र राशि है, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आपका लगन का स्वामी अब राशि परिवर्तन कर रहा है। लेकिन जा किस राशि में रहा है? अपने से 8th जा रहा है, यानी कि 7th हाउस से निकलकर 8th हाउस में जाना 24 ऑफ जनवरी को। फर्स्ट लॉर्ड 8th में चला गया, थर्ड लॉर्ड 8th में बैठा है, फोर्थ लॉर्ड 8th में बैठा है, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ लॉर्ड सेम प्लैनेट बनता है आपके लगन का स्वामी, यानी बुध। बुद्धि विवेक को, बुध देव विवेक को दिखाता है, इंटेलिजेंस को दिखाता है, बिजनेस को दिखाता है, कम्युनिकेशन को दिखाता है। लगन का स्वामी आपकी आइडेंटिटी को दिखाता है। 8th हाउस में बैठना यानी कि एक ट्रांसफॉर्मेशन, तमस का दूर होना, टॉक्सिसिटी का दूर होना, जीरो से शुरू करना, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना, डीप थिंकर बनना, डीप डाइव करना, पेन को अपना एक लाइफ का पार्ट बना देना, ये आपको आने वाला समय समझाएगा। किसी अपने का छोड़ के चले जाना, इस तरीके से सिचुएशन कहीं ना कहीं आपके लिए बन सकती है। लेकिन क्या ट्रिगर करेगा, कैसे ट्रिगर करेगा, हर एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। उधर शुक्रदेव और शनिदेव पापकर्तृ योग में बैठे हैं। शुक्रदेव शनि की डिग्री को क्रॉस करके अब पाइसेस राशि की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वहां राहु बैठे हैं। वो 28 तारीख को होंगे, लेकिन उसका इंपैक्ट क्या पड़ सकता है, क्या हमें इफ एंड बट है, कैसे हमें बचना है, कैसे हमें क्रिटिकल होना है, कहां पे हमें अपने आप को थोड़ा हम्बल करना है, इस चीज को समझेंगे। प्लस मंगल 2nd हाउस से निकलकर फाइनली 1st हाउस में आ गया। देखिए 6th लॉर्ड 1st हाउस में चला गया। पहले कहां बैठा था? धन के स्थान में बैठा था, कुटुंब, वाणी, कहां पे एग्रेशन बढ़ रहा था, जहां पे प्रॉब्लम्स आ रही थी। अब 6th लॉर्ड 1st में, यानी कि वो पेन ऑफ 1st हाउस में चला गया। अपने आप से रिगार्डिंग कुछ ना कुछ पेन हो सकता है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, तो ये चीज हमें थोड़ा सा टेक केयर करके चलना पड़ेगा। मून की पोजीशन देखना बहुत जरूरी है वीकली प्रेडिक्शन के लिए। तो मून की पोजीशन कहां बन रही है? देखिए 4th हाउस, 5th हाउस, 6th हाउस एंड 7th हाउस। पहले केतु के साथ बैठेंगे। हमारी इंटरनल पीस में केतु के साथ मून का बैठना कहीं ना कहीं हमको परेशान कर सकता है, डिटैच कर सकता है, कोई लॉस हो सकता है हमारा, इस तरह की सिचुएशन कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। थर्ड लॉर्ड का 8th हाउस में बैठना, अपने स्किल्स पे कुल्हाड़ी मारना, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। 4th हाउस में केतु के साथ मून का बैठना, इमोशंस ड्राई होना, पेन फील करना। मून का फिर 6th हाउस 7th हाउस में जाना, यानी कि 6th हाउस में अपनी नीच राशि में जाना। लेकिन एक अच्छी जो आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है, यानी कि कुछ नेगेटिव है तो पॉजिटिव क्या है, जुपिटर का एस्पेक्ट पड़ रहा है मून के ऊपर। जुपिटर का एस्पेक्ट पड़ेगा आपके 4th हाउस पर। कुछ क्रिटिकल सिचुएशन है, लेकिन कहीं ना कहीं से निकल जाओगे। कोई ना कोई प्रॉब्लम है, निकल जाओगे। लगन का स्वामी 8th में बैठ गया है, लेकिन जुपिटर की ब्लेसिंग्स 9th एस्पेक्ट कहां पड़ रहा है? लगन पे। यानी कि स्क्रैच से अगर स्टार्ट करना पड़े तो यहां से दिक्कत परेशानी जरूर आएगी, लेकिन ब्लेसिंग्स के द्वारा एक दिन सीधा हो जाओगे। और बहुत छोटा ट्रांजिट है, ज्यादा बड़ा नहीं है। 26-27 फरवरी को फिर दोबारा से शिफ्ट हो जाएगा, क्या नाम है आपका, मरकरी। तो ये 1 महीने का ट्रांजिट है, लेकिन 1 महीना अगर कोई पेन से निकल रहा है तो बहुत बड़ा हो सकता है, मैं समझ सकता हूं। तो इसमें क्या होगा, एक लाइफ जीपीएस जो हम ज्योतिष के द्वारा अपनी लाइफ में एनलाइटमेंट चाहते हैं, उसमें मैं आपकी पूरी हेल्प करने के लिए तैयार हूं। बस आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन की घंटी आपको बजानी है, जिससे कि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। आइए बात करेंगे आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में। ये एनर्जी को ब्लेंड करेंगे आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में। लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट, लक और उस रेमेडी के बारे में जानेंगे इन द एंड ऑफ द वीडियो, जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करें, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करें, चैलेंजेस को कहीं ना कहीं आपके कम करें और आपकी लाइफ को बेटर बना सके। शुरुआत करते हैं लव से। लव क्या बता रहे हैं? देखिए 7th लॉर्ड, 5th हाउस में 7th राशि तुला राशि पड़ रही है। 5th लॉर्ड कहां बैठे हैं? शनि के साथ बैठे हैं 9th हाउस में। 5th लॉर्ड 9th में, त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में, बहुत अच्छा योग है और धर्म के घर में बैठ गया है। शुक्राचार्य बहुत जल्दी अपनी उच्च राशि में चले जाएंगे। ठीक है, देखिए शनि के साथ बैठा है और ऊपर से इधर की साइड राहु है, इधर पीछे से फायरी ऊर्जा लेके सूर्यदेव बढ़ रहे हैं। फियर को फेस करना है अपने, पहली बात तो डर, किसी चीज का डर लग रहा है उससे बाहर निकलो। स्पिरिचुअलिटी में इंडल्ज होने का समय है। क्रिएटिविटी के द्वारा, हीलिंग के द्वारा, सात्विकता के द्वारा होलिस्टिक चेंज लेके आना है। ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ तो जीवन जा रहा है, बदलना है खुद को। चैंटिंग करो, भगवान के सानिध्य में जाओ, गुरु के सानिध्य में जाना, एस्ट्रोलॉजर, काउंसलर, हीलर के सानिध्य में जाना। इस टाइम नो ईगो। आप कितने भी शार्प हो, मरकरी आपका लगन का स्वामी है, मैं समझ सकता हूं। आप अपने आप में डॉक्टर हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे अवसर आ जाते हैं
फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली कि हमको किसी के पास जाना पड़ता है, तो डॉक्टर की जरूरत पड़ जाती है। तो अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, आपको लगता है कि मैं आपकी लाइफ में एक फेवरेबल मोमेंट लेके आ सकता हूं, आपकी लाइफ में वो शिफ्ट लेके आ सकता हूं, वो चेंज में आपको हेल्प आउट कर सकता हूं, दिए गए आने वाले समय में आपको हेल्प आउट कर सकता हूं, आने वाले समय के बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे सकता हूं, तो दिए गए नंबर पर आप कंसल्ट कर सकते हैं, मेरे साथ आप बात कर सकते हैं पर्सनल चार्ट को लेकर, क्योंकि उससे और डिटेल में पता चलता है, डेप्थ एनालिसिस पता चलती है कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। फिफ्थ लॉर्ड का 9th हाउस में बैठना, देखिए इस पूरे एंटायर वीक में पाप कर्तृ योग में रहेंगे, यानी कि फियर, कोई दिक्कत परेशानी, कोई टेंशन, कोई ट्रबल, कोल्डनेस जा रहा है। शुक्रदेव शनि के साथ बैठे रहे, ड्राई कर रहा था इमोशंस को, कोल्डनेस आ रहा था लाइफ में, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन बन रहा था। मतलब आपको एक ही तरफ का रास्ता दिखाई सकता है इस समय, धर्म के रास्ते पे चलो, किसी फादर लाइक फिगर, गुरु के एस्पेक्ट में चले जाओ, वही आपको हील कर सकते हैं। कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, एक्सपीरियंस पीपल, कोई ऐसा इंसान या फादर लाइक फिगर जो आपको हील करने में आपको सपोर्ट करे, दिस इज द बेस्ट मोमेंट। अदरवाइज प्रॉब्लम, परेशानी, ऑब्सेशन तो है ही। उधर राहु आपको थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करता है, तो राहु आपको इल्यूजन दे रहा है, और ये सैड मोमेंट है, थोड़ा सा सैड मोमेंट चल रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन होना, इधर परेशानी होना, ब्रेकअप होने के बाद उससे निकलना बाहर, बहुत बड़े स्विच को लेके जाता है, यानी कि ऑन ऑफ बटन है, ऑफ हो गया, अब दोबारा ऑन करना है, अपने आप को हील करना है, तमस से बाहर निकालना है, टॉक्सिसिटी को खत्म करना है। इसमें क्या कर सकते हैं आप देवी माँ भगवती की चैंटिंग कर सकते हैं, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। इस मंत्र का चैंट करके आप देवी माँ की कृपा ले सकते हैं। और प्लस कोई धर्म कार्य में जुड़े, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के पास जाएं, मंगल आपके फर्स्ट हाउस में बैठे, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, यानी कि इमोशनल टर्मोइल। फोर्थ हाउस में केतु मून का ट्रांजिट बनना, फर्स्ट हाउस में सिक्स्थ लॉर्ड का बैठना, ठीक है, मंगलवार के बाद इनिशियल लेवल पे डिटैचमेंट, वो डिटैचमेंट आपको हेल्थ इश्यूज ना दे, इस चीज का आपने टेक केयर करना है। अपने फियर को ना फेस करें, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन है उसके लिए रेडी रहें। दिए गए नंबर पे पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको तो सबसे ज्यादा जरूरत है इस टाइम। कोई रेज जेलेसी चल रही है, कोई डिस्प्यूट चल रहा है, उससे बाहर कैसे निकलना है। कोई, जैसे मैं लव की बात करूं तो कोई किसी ने धोखा दे दिया है, किसी के बारे में रियलिटी चेक हो गया, तो उससे बाहर निकलने का समय। अदरवाइज अगर सब कुछ स्मूथ चल रहा है तो प्लस मैं ये देख पा रहा हूँ कि आप धर्म के रास्ते पे चलना चाह रहे हैं, आप दोनों प्रयागराज जाना चाह रहे हैं या किसी ज्योतिर्लिंग पे जाना चाह रहे हैं। दिस इज द मोमेंट, यू हैव टू गो, यू हैव टू गो। ये आपको ब्लेसिंग से देगा, ये नेगेटिविटी से बचाने का टाइम है, बचने का टाइम है, नेगेटिव से निकलने का समय है। गॉड ब्लेस यू। फुल फ्लैज होकर जाइए, आप अपने आप पैशन के साथ करिए, अपने धर्म के कार्य में जुड़िए, सनातनी है, राधे राधे कीजिए। अगर आप किसी भी रिलीजन के हैं, आप अपने धर्म के कार्य में जुड़ जाए, जेमिनी, लगन या फिर मून साइन, आपको अपलिफ्टमेंट मिलना डेफिनेटली पक्का है। बस अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि सिक्स्थ लॉर्ड फर्स्ट हाउस में चला गया है और लगन का स्वामी फोर्थ लॉर्ड 8th में चला गया। ट्रांसफॉर्मेशन देगा, कोई ना कोई लॉस दे सकता है, आपका रिलेशनशिप का लॉस भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। मैरिज के बारे में बात करते हैं। मैरिज क्या बता रहा है, देखिए 7th लॉर्ड 12th में चला गया, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, जेल, हॉस्पिटल, या तो देखिए लगन का स्वामी 8th में, ठीक है, 7th लॉर्ड 12th में, स्पाउस के चक्कर में जेल भी जाना पड़ सकता है, हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, या फिर मैं समझूंगा ये बेटर रहेगा कि आपको अपना घर छोड़ना पड़ रहा है अपने प्रोफेशन के चक्कर में, और आप दोनों एक साथ एक दूसरे के साथ सपोर्ट में हो, तो समझिए आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है, आपके ऊपर डिवाइन कृपा है, दशा महादशा, और आपका नीडल चार्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है अभी। अदरवाइज सिचुएशन दिखाई दे रही है बहुत क्रिटिकल। एक्सपेक्टेशन को छोड़ना है, किसी भी फ्रेंड सर्कल चक्कर में आपको रीचेक करना है कि वो आपका फ्रेंड है या एनिमी है, ठीक है, नेटवर्क सर्कल में। कोई मेंटल हेल्थ पे आपके सर में दर्द, आपके जो नर्व्स में पेन हो सकता है, ठीक है, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग हो सकती है, स्लीपलेस नाइट्स हो सकती हैं, डिटैचमेंट आ सकता है, घर से दूर जाने की पीड़ा हो सकती है। इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं डरा के रखें। बस एक ही चीज बोलना चाहूंगा, फेस योर फियर, दिस इज द थिंग, फेस योर फियर। अगर आपने अपने फियर को फेस कर लिया, आप डरे ना, जो होना है वो आप रोक नहीं सकते, जो होगा वो होके ही रहेगा। तो फेस योर फियर, जस्ट बिलीव इन गॉड, बिलीव इन कर्मा। अगर आपने कोई नेगेटिव कर्मा किया है तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट।
अगर कोई ऐसा है कि आपके साथ धोखा हुआ है तो भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। द मोमेंट जुपिटर मई में फर्स्ट हाउस में आएंगे, चीज़ें बहुत ज़्यादा मिनिमाइज कर देंगे, चीज़ों को प्रैक्टिकल कर देंगे, चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्मूथ कर देंगे। बाकी इन दी एंड ऑफ द वीडियो मैं रेमेडी के बारे में बात करूंगा। देखिए, घर में डिटैचमेंट आना, घर में वॉलेटाइल सिचुएशन बनना, उसके बाद मून का फोर्थ लॉर्ड सेकंड हाउस का 8th हाउस में जाना, और क्या नाम है, जुपिटर का एस्पेक्ट है लेकिन नीच राशि के हो गए, तो घर वालों से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर हो सकता है, आपके कोई कॉन्फ्लिक्ट से वो जाके हाइप पे जा सकते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। उसके बाद जुपिटर की राशि में मून का आना, तो आप सोच सकता है किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के पास जाएं, काउंसलर, हीलर, एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, मुझसे बात करें, ऐसा इट माइट बी पॉसिबल। हो सकता है जेमिनी लगन और मून साइन इस वीक में मुझे आपकी कंसल्टेशन सबसे ज्यादा देखने को मिले। ठीक है, प्रोफेशन में आप अच्छा कर रहे हैं, अगर हो सकता है कि प्रोफेशन की वजह से आपको अब्रॉड जाना पड़ रहा है, दैट इज वेरी गुड। मतलब मैं समझूंगा गॉड ब्लेस यू, आपके लिए एक ब्लेसिंग्स हैं। जीरो से स्टार्ट भले से करना पड़ रहा है, डरिए मत, कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। मई तक का एक सपोर्ट आपको कहीं से देख लीजिए, मई तक का स्ट्रगल, उसके बाद चीजें स्मूथ हो जाएंगी। बाकी बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपके नेटल चार्ट पर। बात करेंगे जॉब के बारे में। जॉब क्या बता रहा है, देखिए 6th लॉर्ड मंगल फर्स्ट हाउस में बैठ गया। 6th लॉर्ड का फर्स्ट हाउस में बैठना, अपनी आइडेंटिटी को चेंज करना, हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं, या फिर आपको अपनी मेहनत का, देखिए 6th लॉर्ड ना एक तरह का डेट है, एक तरह का ऋण है। ठीक है, फर्स्ट हाउस में चला गया। जॉब के मामले में बात करूं, और फर्स्ट लॉर्ड 8th में चला गया है, 6th लॉर्ड 8 में, 6th लॉर्ड फर्स्ट में, फर्स्ट लॉर्ड 8th में, करके भी कुछ नहीं मिलना। यानी कि आप ग्रेटिट्यूड कोई नहीं, अपनी ना कोई अप्रिशिएट कर रहा है, ना कोई ग्रेटफुल हो रहा है, ना कोई ग्रेटिट्यूड शो कर रहा है, और आप किए जा रहे हो। 21 तारीख के बाद की सिचुएशन बता रहा हूं। उससे पहले तो मंगल यहां बैठे थे, पहले तो आप अपने घर परिवार के लिए कर रहे थे, लेकिन मेहनत कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो और सारा लगा रहे हो। अब क्या हो गया, फर्स्ट हाउस में आ गया। अब आप अपनी तबीयत भी खराब कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम हर्डल्स आ सकते हैं, और कोई अप्रिशिएट करेगा नहीं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। जुपिटर कहां बैठे हैं, 10th लॉर्ड 7th लॉर्ड कहां बैठा है, 12th हाउस। लेट गो कर दो, लेट गो के साइन में बैठा है, लेट गो करो, नेकी कर दरिया में डाल। शनिदेव आपको ब्लेस जरूर करेंगे, ट्रस्ट में। ये शनिदेव द मोमेंट आपके 10th हाउस में आ जाएंगे, आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में लेके आएंगे। स्लोली एंड स्टडी आपकी लाइफ में, स्लो एंड स्टडी विन द रेस होता है ना, तो ये रेस आपकी है। बस अभी जो तमाशा चल रहा है उसको शांति के साथ आप झेल लें। आपको कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा, लेट इट बी। आपको कोई कुछ नहीं, आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, लेट इट बी। आपका जो कर्म है वो करते रहिए, जो आपका कमिटमेंट है वो करते रहिए। अपने सब्जेक्ट मैटर जो आपको असाइन किया गया है वो काम आपने फुल फ्लेज करना है, पैशन के साथ करना है, डेडिकेशन के साथ करना है। कोई काम चोरी नहीं करनी है। आपका भाग्य आपको सपोर्ट करेगा, आज नहीं तो कल करेगा। जो मूवमेंट आपका, जो क्या नाम है, सिचुएशन आपकी सितंबर अक्टूबर में क्रिटिकल हुई थी, वो कहीं ना कहीं दोबारा ट्रिगर हो सकती है। तो उससे रिगार्डिंग कोई पेंडिंग कर्म है वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा, उसमें आपको क्लीन होना पड़ेगा। ये बहुत क्लियर है, बहुत ही प्रैक्टिकल है। डिटैचमेंट आएगा, आपका दिल दुखेगा, आपको क्या नाम है, इनजस्टिस लगेगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको ट्रिगर करेंगी, रेज जेलेसी बढ़ेगी, लेकिन आपको निकलना है, इस फेज से आपको निकलना है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस क्या करते हैं, बिजनेस के बारे में बात करें। देखिए 10th लॉर्ड 12th हाउस में चला गया। मैंने पहले बोला मैरिज में, शायद आपका मैरिज, अपने मैरिज में थोड़ा क्रिटिकल है, लेकिन मैंने आपको बोला है कि हो सकता है अगर आपका चार्ट सपोर्ट कर रहा है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फिर 10th लॉर्ड बाहर जाके आप कोई बिजनेस करने की प्लानिंग कर रहे हो। इस तरह की सिचुएशन कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, कोई विजडम नॉलेज शेयर करना, कॉन्फ्रेंसेस होना, दिक्कत, ये चीजें कहीं ना कहीं दिखाई देता है। अब मून की पोजीशन देख लूं तो मंगल फर्स्ट हाउस में चला गया, फर्स्ट लॉर्ड 8th में चला गया, 3rd लॉर्ड 8th में चला गया, तो अपनी ही वजह से आप अपना बिजनेस का लॉस कर सकते हैं। डिटैचमेंट आ सकता है, ठीक है, पैशन खत्म हो सकता है। देखो अप्स एंड डाउन का कोई दिक्कत नहीं होता है, लाइफ में अप एंड डाउन चलता रहेगा, पैसा आएगा पैसा जाएगा, इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है। सेम हर दिन सेम नहीं होता है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि पैशन खत्म नहीं होना चाहिए। द मोमेंट आपका पैशन खत्म हो गया, आपके अंदर वो इच्छा खत्म हो गई, इच्छा शक्ति खत्म हो गई आपकी, वो मोमेंट है जब आपका लाइफ में डाउनफॉल आना शुरू हो जाता है। और 10th लॉर्ड 12th में चला गया है, जुपिटर अपने स्थान में चले गए हैं, और बहुत जल्दी जब शुक्र राशि परिवर्तन करेगा जुपिटर के साथ, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। अभी 26 तारीख तक की बात करूं तो अभी पेन है, अभी प्रॉब्लम आएगी, लेट गो करना पड़ेगा, आपको अपना कार्य पूरी तरह फुल फ्लेज करना पड़ेगा, अदरवाइज दिक्कत परेशानी दिखाई दे सकती है।
पैशन खत्म नहीं होना चाहिए, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैरिज लाइफ में कोई हर्डल्स है, मैरिज लाइफ का जो इम्पैक्ट है वो अगर बिजनेस में पड़ रहा है तो दिक्कत है। अगर मैंने पहले भी बोला था, अगर राहु दश में तो दुनिया बस में, कुछ नहीं संभाल पा रहे तो अपने बिजनेस को तो जरूर संभाल लेना, एक हिस्सा तो अपना परफेक्ट कर लेना, दिस इज द मोमेंट। अगर अब भी नहीं कर पाए तो बेकार है। मंगल फर्स्ट हाउस में बैठ जाएंगे, ऊर्जा देंगे, लेकिन बहुत ज्यादा ऊर्जा भी बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी दे सकती है। ओवर एंथुसियाज्म में जा सकते हो, प्रैक्टिकलिटी हिट करेगी आपको, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ सकता है, ठीक है। ऐसा लगेगा कि जो आप जो चाहते थे, कुछ नेम फेम चाहते थे, जो आपको सक्सेस चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, उससे रियलिटी हिट होगा, उसका रीजन पता चलेगा, ठीक है। आप अपने आप को लेट डाउन कर सकते हो, थोड़ा सा लो फील करा सकते हो, इस तरह की सिचुएशन कहीं ना कहीं बन रही है। तो बिजनेस है, अप्स एंड डाउन चलेंगे, टीम लीडर बनो, ठीक है। बी अ किंग, फील लाइक अ किंग। और किंग का काम है कि सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कभी कभी टीम को पुश करना पड़ता है, कभी टीम को सपोर्ट करना पड़ता है, अपने हिस्से की चीज देनी पड़ जाती है, तो वो चीज करनी चाहिए। व्हेन यू विल डू दिस, थिंग्स विल नॉर्मलाइज। और बिजनेस बाहर का अगर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट है बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज अपनी चीजों को बना के ले चलें। 10th हाउस से अभी शुक्र जब 10th हाउस में आ जाएंगे तो बिजनेस को बहुत ज्यादा अपलिफ्टमेंट मिलेगा, यानी कि 28 जनवरी के बाद चीजें बहुत अच्छी ईज अप होने वाली हैं, अच्छी ट्यून्ड होने वाली हैं, चीजें बहुत पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगी। लेकिन इमोशंस इस वीक थोड़ा सा वीक रहने वाला है, ट्रबल होने वाला है। हेल्थ का अपना सबसे ज्यादा ध्यान रखें, मेंटल हेल्थ विल बी हिट, ठीक है। मेंटल हेल्थ की वजह से आप हो सकता है आइसोलेशन में जाएं, हो सकता है आप डिटैच फील करें, हो सकता है आप मंत्र चैंटिंग करने पे लगे, मन नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी करें, मन ना लगे फिर भी करें। आप आइसोलेशन में जाके योगा मेडिटेशन करें, दैट विल बी गुड फॉर योर हेल्थ। और हेल्थ अच्छी है तो बिजनेस भी कर लोगे, विजन अच्छा है तो सब कुछ निकाल ले जाओगे, क्योंकि 5th लॉर्ड 9th में बैठा है, पुण्य का घर 9th में बैठा है, भले से पाप कर्तरी में बैठा है, कुछ ना कुछ तो पुश करेगा आपको, तो अच्छे कर्म सामने आएंगे। तो मेक श्योर कि आप अच्छा पुण्य कमाते रहें, अपलिफ्टमेंट करते रहें, और गुरु के सानिध्य में जाएं। कुछ समझना है तो दिए गए नंबर पे आप मिल सकते हैं मुझसे। अगर एस्ट्रोलॉजी हेल्प चाहिए तो मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, अदरवाइज किसी गुरु के सानिध्य में जाना, काउंसलर, हीलर, एस्ट्रोलॉजर के पास जाना, इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। स्टूडेंट के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट क्या बता रहे हैं, देखिए 5th लॉर्ड कहाँ चले गए हैं, 5th लॉर्ड चले गए हैं 9th में। 5th लॉर्ड का 9th में चले जाना, शनि के साथ बैठना, यानी कि अब आपको हार्ड ट्रुथ पता चल रहा है, आप कहाँ कितने पानी में हो। आप जो फेम चाहते थे कैसे मिलेगा, पढ़ाई नहीं करोगे तो कब तक गाड़ी घुमा घुमा के मजे करते रहोगे, कब तक डेट कर करके आप अपना नेम फेम बनाओगे, कब तक पैसों खर्च कर, फैमिली का पैसा खर्च करके आप अपनी जीवन में तरक्की के सपने देख सकते हो। नहीं बेटा, आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, पढ़ाई के बिना कुछ नहीं है। स्किल्स को डेवलप करो, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मत मारो। 3rd लॉर्ड 8th में चला गया, अपने स्किल्स को खत्म मत करो, अपने स्किल्स को अपलिफ्ट करो, और ये चीज आपको ट्रिगर करता रहेगा। ये सप्ताह है जो आपको बताएगा भाई साहब आप हो क्या चीज और आप खड़े कहाँ हो और आपको करना क्या। ये तीनों चीज वाई, हु, वेयर, कैसे कैसे जो भी होगा XYZ आपको पता चल जाएगा, सब कुछ आपको पता चलना है। ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एडिक्शन से बाहर निकलना, तमस से बाहर निकलना, टॉक्सिसिटी से बाहर निकलना, प्रैक्टिकलिटी हिट करना, क्लैरिटी मिलना, दिस इज द मोमेंट, दिस इज द बेस्ट मोमेंट। ये आपको इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, और ये होना भी चाहिए, और ये होके ही रहेगा, ये बहुत क्लियर। 1st और 8th में 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। पढ़ाई शायद आपने लगे आपने पढ़ ली और कोई नहीं, कर लेंगे पढ़ाई, पास हो जाएंगे। आपको 0 से स्क्रैच से शुरू करना है। डरिएगा मत, फेस योर फियर, दिन रात लगा दो एक, लेकिन करके दिखाओ। और जब ये कर लोगे ना, मेहनत, जब 10th हाउस में सैटर्न आ जाएंगे, आपकी मेहनत का एक एक पल आपको पुश करने के लिए, अपलिफ्ट करने में मदद करेगा। और फैमिली आपके साथ है। जुपिटर 1st हाउस में आ जाएंगे, मरकरी, वो सॉरी जुपिटर जैसे ही 1st हाउस में आ जाएंगे आपके मई में, चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। 2-3 महीने, अगर 1-1.5 महीना मेहनत करना पड़े जब तक एग्जाम चल रहे हैं, यानी कि अभी क्या मूवमेंट चल रहा है 19th ऑफ जैन, मैं कह रहा हूँ 19th ऑफ मार्च तक एग्जाम सारे क्लीन अप हो जाएंगे। बहुत अच्छा है ना, 2 महीने में पढ़ के आप बहुत कुछ कर सकते हो, जो पूरे साल नहीं करा। दिस इज द पीक टाइम, दिस इज द हाई टाइम, आपको करना चाहिए। लक और रेमेडी के बारे में बात करते हैं। देखिए सैटर्न, शनिदेव और शुक्रदेव एक साथ बैठे हैं। देवी माँ भगवती की आराधना करना, ज्योतिर्लिंग जाना, ठीक है, धर्म के प्रयागराज जाना बहुत अच्छा है आपके लिए, अपलिफ्ट करेगा आपको। प्लान कर रहे हो तो प्लान कर लो। सैटर्न 9th हाउस में बैठता है तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पाते, डिले कर देते हैं, लिंगर ऑन कर देते हैं। लिंगर ऑन करने का समय नहीं है। प्लान बनाओ, बैग डालो अपना गाड़ी में और चले जाओ, बाद में देखेंगे, भगवान देखेगा अपना। 12th हाउस में देखेगा,
छोड़ दो, मोक्ष के रास्ते पे चलो, देखेगा अपने आप चीजें सेटल होने लगेंगी। और जब स्क्रैच से शुरू करना तो पहले भगवान के सानिध्य में जाके उनकी ब्लेसिंग्स ले लेते हैं, ठीक है। ये चीज बहुत अच्छी रहेगी, आपको अपलिफ्ट करेगा। दूसरी चीज, शुक्रदेव, अपने स्पाउस की या फीमेल की, अपनी सिस्टर की, इनकी सपोर्ट लो, इनकी ब्लेसिंग्स लो, दैट विल हील यू, ठीक है। लगन लॉर्ड 8th में चला गया, मौसी और बुआ, अगर इनके साथ अच्छे टर्म्स है तो इनकी ब्लेसिंग्स लेना, इनसे बात शेयर करना अच्छा रहेगा आपके लिए। मेक श्योर के टर्म्स अच्छे होने चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज, केतु 4th हाउस में बैठा है और आपको डिटैच करा रहा है। जुपिटर आपको होम एनवायरनमेंट में आपको डिटैच करा रहा है, और मरकरी आपका लगन का स्वामी है, ठीक है। गणपति बप्पा का हाथ पकड़ लीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु ओम गंग गणपते नमः, या फिर गणेश अथर्वशीर्ष, जो भी आप जितना भी कर सकते हैं आपके लिए वो बूस्टअप का काम ही करेगा। जितना आप ज्यादा कर सकते हैं उतना ज्यादा अच्छा है। और मंगल आपके 1st हाउस में चले गए हैं। जय बजरंगबली, तोड़ दुश्मनों की नैली, कोई भी संकट है, संकट मोचन हनुमान को पकड़ लीजिए। दुर्गम गाथ जगत के थे, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। जो काम दुर्गम से दुर्गम काम आपने सुगम कर दिया, स्वयं भगवान के कार्य को आपने सुगम कर दिया, तो हम जैसे तुच्छ प्राणियों को ऐसे कौन सा कार्य जो आप सुगम नहीं कर सकते। जाइए हनुमान चालीसा रिसाइट कीजिए, जीवन में एक संजीवनी बूटी को लेके आइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे।